Good morning everyone, and I hope you have completed your part A, B, C and part E of chapter 6. So today we will do the part D of chapter 6. These are question answers. So let's start our question answers. Question number 1 is, what is waste? Waste क्या होता है? Name 3 diseases caused by waste materials found in open areas. कोई 3 बीमारियों के नाम बताने हैं जो वेस्ट मटेरियल को ओपन एरिया में गिराने से होती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम वेस्ट के बारे में बताएंगे कि वेस्ट क्या होता है. वेस्ट आर दोज थिंग्स विच वी थ्रो इनटू द डस्टबिन एंड वी डू नॉट यूज़ इट, लाइक यूज्ड पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर, वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स एट्सेट्रा. और उसके बाद इसकी डिसीज़ हैं. तो वेस्ट वो चीज़ें होती हैं जो हम डस्टबिन में गिराते हैं और जिन्हें हम यूज़ नहीं करते, जैसे कि यूज़ किया हुआ पेपर, पुराने न्यूज़पेपर और वेजिटेबल और फ्रूट के छिलके. ये सब क्या हैं? वेस्ट हैं. और वेस्ट को ओपन एरिया में गिराने से जो डिसीज़ होते हैं वो लिखेंगे हम. डिसीज़ हैं, इट कोज डिसीज़ लाइक टाइफाइड, कलेरा एंड प्लेग. ये आपको पता है किससे होती हैं बीमारियां? मच्छरों से और मक्खियों से. और अगर हम ओपन एरिया में वेस्ट को गिराएंगे तो वहाँ पर क्या ब्रीड होगा? मॉस्किटोज एंड फ्लाइज. ठीक है, तो उन्हीं से ये जो हैं डिसीज़ होती हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज़, हाईलाइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इन दोनों के बीच में दो डिफरेंस बताने हैं हमें. मैंने लाइंस में लिखा है लेफ़्ट टू राइट में. अगर आप चाहो तो पेज के सेंटर में एक लाइन लगाकर लेफ़्ट साइड बायोडिग्रेडेबल एंड राइट साइड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. तो सबसे पहले हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का पढ़ेंगे. इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट, it is used as manure and animals and plants waste can be converted into biogas. तो आप लेसन में बायोडिग्रेडेबल को पढ़ चुके हो. इससे हमने क्या क्या तैयार किया था, इस वेस्ट को हमने कैसे रिड्यूस किया था, एक कंपोस्ट बनाकर और एक बायोगैस बनाकर. तो वही हमने यहाँ लिखा है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट. इससे हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और खाद के रूप में यूज़ भी कर सकते हैं. और थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है एनिमल और प्लांट का जो वेस्ट है उसे हम बायोगैस में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में. इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो आपने पढ़ा था, जो इजीली किसी भी चीज़ में कन्वर्ट नहीं होता, उसे या तो हम रिसाइकिल कर सकते हैं, है ना, या फिर वो बहुत टाइम या फिर डिचेस फिल कर सकते हैं उससे बस. तो इसमें जो है इसे जो है हम इजीली जो है हार्मलेस सब्सटेंस में जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते. इट कैन बी रिसाइकिल्ड. इसे सिर्फ रिसाइकिल किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग के क्या फ़ायदे हैं? रिसाइकिल करने से, दोबारा से उसे जो है नया बनाने से क्या फ़ायदे हैं? बेनिफिट्स आर, इट सेव्स एनर्जी. ये हमारी एनर्जी को बचाता है. इट रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम करता है. इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट, वेस्ट के अमाउंट को, मात्रा को कम करता है. एंड फोर्थ पॉइंट है, इट प्रोटेक्ट्स आवर नेचुरल रिसोर्सेज. ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करता है. क्वेश्चन नंबर 4 इज, मेंशन एनी 2 मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. विच वन इज़ द बेस्ट इन योर ओपिनियन, गिव 1 रीज़न. तो इसमें पूछा गया बेटा, मेंशन एनी 2 मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. वेस्ट को डिस्पोज करने के, ख़त्म करने के कौन से 2 मेथड हैं वो बताने हैं. और उसके बाद पूछे कि आपकी ओपिनियन में, आपकी राय में कौन सा बेस्ट है, कोई एक कारण बताओ. तो पहले हम 2 मेथड्स बताएंगे. कौन से हैं? रिसाइकलिंग एंड मेकिंग कंपोस्ट. दोनों के अकॉर्डिंग हमने एक एक बताया है. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अकॉर्डिंग है रिसाइकलिंग और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अकॉर्डिंग है मेकिंग कंपोस्ट. बट अगर उन्होंने हमारी ओपिनियन मांगी है तो हम बताएंगे बेस्ट मेथड. कौन सा है? द बेस्ट मेथड इज़ मेकिंग कंपोस्ट बिकॉज इट डज़ नॉट स्प्रेड पोल्यूशन एंड इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. पहले हमने ये बताया कि बेस्ट मेथड कौन सा है, तो कौन सा है वो? मेकिंग कंपोस्ट. और क्यों है इसका हमने रीज़न दिया है, क्योंकि इससे जो है पोल्यूशन नहीं होता और जो है सॉइल की, मिट्टी की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है. ठीक है. Question number 5 is, suggest 2 ways of reusing waste materials from our homes, schools and offices. कोई 2 तरीके बताइए वेस्ट मटेरियल को रीयूज़ करने के, दोबारा से यूज़ करने के. कौन सा वेस्ट मटेरियल? जो हमारे घर से, स्कूल से, ऑफिस से निकलता है वेस्ट,
उस वेस्ट को हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके बताने हैं। तो वो हम बताएंगे वेस्ट वाटर कैन बी यूज्ड इन गार्डनिंग, लाइक आरओ आजकल सबके घरों में है, ऑफिस में भी होता है, स्कूल में भी होता है ना। तो आरओ का जो पानी है उसे हम जो है गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। उसमें बहुत सारा पानी जो है, गंदा पानी जो है वो वेस्ट हो रहा होता है ना, तो उसे हम इकट्ठा करके गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड है एनिमल्स एंड प्लांट्स वेस्ट कैन बी यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। तो डोमेस्टिक फ्यूल कैसे बनेगा, बायोगैस बनाकर। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। बाकी जो है समथिंग टू डू और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन वो हम कल करेंगे। थैंक यू।